साथियों नमस्कार। साथियों मेरा नाम है आरसी गोचर और जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको बोलते हैं विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा। साथियों ये टॉपिक न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी हैं, चाहे टेक्निकल हेल्पर का लो या कोई भी पीएसयू सेक्टर, इस टॉपिक में से क्वेश्चन 101% कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर बैठता है। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसी में से बैठते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और हमारे जो घरों में जो यूनिट रीडिंग आती है उसका कंजप्शन भी इसी टॉपिक के अनुसार विद्युत ऊर्जा में निकाला जाता है। साथियों आते हैं टॉपिक पे। इसमें है, हम पहले पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है साथियों? विद्युत शक्ति को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। दोस्तों इसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। देखो विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? वोल्टेज, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा धारा, जिसको हम करंट बोलते हैं इंग्लिश में, के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। समझ में आया होगा आपके? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? समझो आप यहां पर P बराबर वोल्टेज V गुणा वोल्टेज तथा करंट के गुणनफल को, तथा इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे हम P बराबर लिख सकते हैं V इंटू आई, या आप ये भी लिख सकते हो P बराबर VI। समझना साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत शक्ति है, इसको हम किस में नापते हैं और इसकी इकाई क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है साथियों। विद्युत शक्ति की इकाई, देखो विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? इसकी इकाई है वाट। क्या इकाई है इसकी? वाट। तो आप ये ध्यान रखना कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। या आप इसको ये भी कह सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर। देखो इस वोल्टेज का इकाई होता है वोल्ट और धारा का इकाई होता है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर को भी हम क्या बोल सकते हैं? वाट। ये ध्यान रखना। तो इसकी इकाई है वाट। और इसको किस में नापते हैं? किस में मेजरमेंट करते हैं विद्युत शक्ति को? वाट मीटर में। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो आपके ये चीज समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है वोल्टेज एंड करंट का गुणनफल। वोल्टेज और करंट का गुणनफल इलेक्ट्रिकल पावर होता है और इसकी इकाई है वाट। इसको किस में नापते हैं? वाट मीटर में नापते हैं। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, इसका सूत्र है, ये आपको याद होना बहुत ही जरूरी है। देखो पहला सूत्र तो ये आया, P बराबर क्या आ गया? VI। फॉर्मूले याद करते चलो तुरंत। दूसरा इसका सूत्र आएगा दोस्तों, देखो P बराबर, अब देखो V बराबर क्या होता है ओम के नियम में? V बराबर IR होता है। तो V का मान यहाँ पुटअप करो, तो यहाँ हो गया IR डॉट I को I से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? I स्क्वायर R। तो दूसरा सूत्र आ गया P बराबर I स्क्वायर R। पावर का दूसरा सूत्र आ गया P बराबर I स्क्वायर R। पावर का तीसरा सूत्र निकालेंगे P बराबर V इंटू आई। अब यहाँ हमने I का मान पुटअप किया है, यहाँ V का कर लो, यहाँ हमने V का मान पुटअप किया था, यहाँ हम I का कर लेंगे। I बराबर क्या होता है? V अपॉन R। देखो ये I का मान R नीचे चला गया, समझो यहाँ पे I बराबर क्या हो गया? V बटा R। यहाँ से हमने ये मान आया, ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं
V एज इट इज रखा, I की जगह क्या रखेंगे हम, V बटा R। तो ये क्या हो जाएगा, V को V से मल्टीप्लाएंगे, V स्क्वायर R। तो साथ ही P बराबर जो तीसरा सूत्र आया वो आया V स्क्वायर अपॉन R। मित्रों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों सूत्र आपको याद होना चाहिए पावर के। जब आपको वोल्टेज और करंट दे रखा है तो पावर इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, जब आपको करंट और प्रतिरोध दे रखा है तब आप इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, और जब आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा है तब आप इस सूत्र से ज्ञात करेंगे पावर। तो आपको तीनों सूत्र याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपके लिए न्यूमेरिकल हार्ड नहीं लगेगा, आप आसानी से न्यूमेरिकल कर पाओगे। समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं विद्युत ऊर्जा पे। मिटाता हूं मैं। अब देखो साथियों, हमने विद्युत शक्ति पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। देखो विद्युत जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, देखो विद्युत ऊर्जा होती है विद्युत शक्ति इंटू समय। तो इससे हम इसकी परिभाषा याद करेंगे, विद्युत शक्ति इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा समय जिसको हम T से रिप्रेजेंट करेंगे के गुणनफल को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, विद्युत शक्ति तथा समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल पावर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, वोल्टेज एंड करंट के गुणनफल को। इसी से याद रखें साथियों। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, जो पावर है, जो पावर है, ये जो पावर, इसको अगर हम समय से गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और जो ये विद्युत ऊर्जा है, अब हम यहाँ से इसको निकालते हैं साथियों। E बराबर हमें क्या आया, P इंटू टी। देखो यहाँ क्या लिखा, विद्युत शक्ति P और समय के गुणनफल को। अब एक बात ध्यान रखिए आप कि P का मान क्या होगा, VI, यहाँ पे आ गया VI इंटू टी। अब आप यहाँ समझो, देखो साथियों, समझने लायक जो बात थी वो यहाँ यही थी कि अब जो इसका इकाई आई थी, विद्युत शक्ति इकाई, वो क्या थी साथियों, वाट में थी। यह हम पावर को किससे रिप्रेजेंट करते थे, वाट से। अब यहाँ वाट इंटू क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, और समय किस में है, आवर में। तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई है वो क्या है, वाट आवर। इसको हम WH भी कह सकते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या आ गई, वाट आवर आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये इसकी व्यवसायिक इकाई नहीं मान के हम इसकी व्यवसायिक इकाई क्या है, व्यवसायिक इकाई, ये इसकी यूनिट है। पर ऊर्जा बहुत बड़ा स्रोत है और ये इसकी यूनिट छोटी पड़ती है, वाट आवर। तो इसको हम जनरली क्या मानते हैं, किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। इसको आप ये भी लिख सकते हो किलोवाट घंटा। आपके समझ में आया होगा विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या है, किलोवाट घंटा। समझ में आई होगी साथियों। अब जो ये किलोवाट घंटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, KWH। देखो यहाँ पे लिख दिया है KWH। हमारे घर की जो रीडिंग आती है वो किस में आती है, KWH में आती है। ठीक है, KWH को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट भी बोलते हैं, या इसको 1 BOT भी बोलते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि KWH बराबर यूनिट
बराबर BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड इसको बोलते हैं। अब अगर 1 kWh है तो उसका मान 1 यूनिट के बराबर होता है और उसका मान 1 BOT के बराबर होता है। अब आपके जो समझने लायक बात यह है कि 1 kWh क्या है, 1 kWh क्या है, या आपसे ये बोल सकते हैं 1 यूनिट क्या होता है, या 1 BOT बोर्ड ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो साथ ही ये होता है वह मात्रा, इसके बारे में आप थोड़ा सा बता देता हूँ। वह मात्रा जो 1000 वाट के लोड को, अब लोड कोई भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, समझना 1 kWh किसे कहते हैं, वो मात्रा जो 1000 वाट के लोड को 1 घंटे तक चलाने में खर्च होती है, वह क्या कहलाती है, 1 यूनिट कहलाती है। 1 यूनिट बोलो, 1 kWh बोलो, 1 BOT बोलो। आ गया होगा आपके समझ में। 1 यूनिट क्या होता है दोस्तों, 1 यूनिट वो वैल्यू है जो 1000 वाट के लोड को, मतलब आप 1000 वाट का हीटर अगर यूज करते हो 1 घंटे तक अगर आप चलाते हो तो आपके घर का जो खर्च आएगा वो कितना यूनिट होगा, 1 यूनिट होगा। अगर आप 1000 वाट के बल्ब को, अब एक बल्ब नहीं है तो 10 बल्ब हो गए 100 वाट के, तो 10 बल्ब 100 वाट के हो गए तो 1000 वाट हो गया ना। तो अगर आप 10 बल्ब हैं जो 100 वाट के हैं तो कुल लोड हो गया 1000। तो आप 1000 वाट के लोड को या 1000 वाट के बल्ब को अगर आप 1 घंटा चलाते हो तो ऐसी स्थिति में जो आपका विद्युत खर्च होगा वो कितना होगा, 1 यूनिट होगा। आपके इसमें समझ में आया होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आता है आपके तो आप दोबारा वीडियो देखो, अध्ययन करो इसका, आपकी किताब की हेल्प लो। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति न्यूमेरिकल के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है। और अगर आपको न्यूमेरिकल आपने सॉल्यूशन कर लिया तो साथियों आपका जो बेस है वो बहुत मजबूत होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल अंदर तक, क्वेश्चन के अंदर तक जाता है। हम किसी भी बात करें, चाहे यूनिट की बात करें, पावर की बात करें, हर चीज़ को निकालता है, समय को, करंट को। तो ये चीज़ें क्या होती है, हमें डीपली नॉलेज देती है न्यूमेरिकल। आपके समझ में आ गया होगा। 2-3 सवाल कर लेते हैं साथियों इससे रिलेटेड। सूत्र मैंने आपको बता दिए, पावर के तीनों सूत्र याद होना आपको बहुत जरूरी है। अब 2-3 सवाल कर लेते हैं, और आपके अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता है आप कमेंट में आपके क्वेश्चन लिख सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट में जो क्वेश्चन आप लिखोगे उसका जवाब देने की। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपका जवाब दूंगा दोस्तों। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। साथियों एक हीटर मानो आप, एक हीटर है जो 1000 वाट का मानते हैं। 1000 वाट का हीटर है, 250 वोल्ट, घर में हमारे 230 वोल्ट सप्लाई आता है, 250 यहाँ मान लेते हैं, 250 वोल्ट उसको सप्लाई दी जा रही है। यदि 60 मिनट पावर दिया या 60 मिनट चलाया तो कितनी ऊर्जा खर्च हुई, विद्युत ऊर्जा कितनी खर्च हुई, ये क्वेश्चन मानो आप। अगर एक हीटर है जो है 1000 वाट का और 250 वोल्ट हमने वोल्टेज दिया उसको, 1000 वाट का हीटर है, पावर है उसका 1000 वाट, अगर हमने उसे 60 मिनट तक चलाए रखा, 60 मिनट तक हमने उसको चलाया, तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत खर्च है वो कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है साथियों। देखो मित्रों, हमने विद्युत खर्च का जो सूत्र था वो क्या था, ई, विद्युत खर्च को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई बराबर P × T। सबसे पहले आप क्वेश्चन को डायरेक्ट हल मत करो, एक एक चीज पहले नोट करो क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा। अब यहाँ क्या दिया हुआ है साथियों, पावर दी हुई है कितना,
1000 वाट। देखो पावर की इकाई क्या होती है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। दूसरा क्या वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट। तीसरा समय दिया हुआ है, कैपिटल टी भी लिख सकते हो आप, 60 मिनट। अब देखिए दोस्तों, हमारा सूत्र था विद्युत ऊर्जा का E बराबर P इंटू टी। तो विद्युत ऊर्जा E बराबर होता है, पावर कितना है 1000 वाट, समय कितना है दोस्तों 60 मिनट। अब मैंने क्या बताया था आपको, विद्युत ऊर्जा जब हमने पढ़ी थी तो इसमें समय किस में दिया हुआ था, हावर में, वाट घंटा में, WH में, और उसको भी हमने KWH में कन्वर्ट किया था क्योंकि वो एक छोटी इकाई है, व्यवसायिक इकाई नहीं है। तो इसको जब 60 मिनट में कितना हावर होता है साथियों, 1 घंटा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, इसलिए मैंने 60 मिनट लिखा है आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। अगर यहाँ होता है 1 घंटा तो आप 1 लिखते थे डायरेक्ट। तो अगर आपकी क्वेश्चन अगर मिनट में आ गया हो या सेकंड में आ गया हो तो उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, हावर में कन्वर्ट करोगे। 60 मिनट में कितना घंटा होता है, 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये क्या आ गया साथियों, वाट हावर। ये वाट में दे रखा है देखो 1000 वाट, और ये H आ गया। तो विद्युत ऊर्जा खर्च होगी 1000 वाट हावर। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको बताया था कि एक छोटी इकाई, व्यवसायिक इकाई नहीं है। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, किलोवाट में, KWH में आता है हमारा। तो KWH करने के लिए इसको क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे किलो बनाने के लिए। क्या करेंगे, अब ये हो गया किलोवाट हावर, 1000 से 1000 कट गया। तो इसका जो विद्युत खर्च है हीटर का वो कितना गया, 1 kWh, और 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। समझ में आया होगा दोस्तों ये क्वेश्चन आपके। दोबारा फिर बता देता हूँ, विद्युत ऊर्जा हमें निकालनी है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है E बराबर P इंटू टी। P यहाँ पर जो विद्युत जो शक्ति है वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर यहाँ दे दिया, कितने वाट का, ये 1000 वाट का। और हमें सिर्फ समय चाहिए, वोल्टेज का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है इस क्वेश्चन में। समय कितना दिया 60 मिनट, उसको हावर में कन्वर्ट कर लिया, मल्टीप्लाई किया, 1000 वाट हावर आया। 1000 वाट हावर को हम किस में बदलेंगे, KWH में बदलेंगे। तो KWH में बदलेंगे तो किलो में अगर किसी चीज़ को बनाते हैं तो किसका भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो ये इस स्थिति में क्या गया, 1 यूनिट आ गया। आया होगा दोस्तों आपके समझ में, नहीं आया तो दोबारा देखो इसको। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है इतनी आसानी से समझाया, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं साथियों। दूसरा हम लेते हैं प्रेस को लेते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन को ले लेते हैं, क्योंकि इनमें लोड होता है। अगर एक इलेक्ट्रिकल आयरन लेते हैं हम, उसका हम पावर ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे, पावर। तो यहाँ लिखो, एक इलेक्ट्रिक आयरन का पावर कितना होगा यदि 250 लिख देते हैं, 50 वोल्ट व 0.5 एम्पियर करंट लेती है। देखो साथियों, सॉल्यूशन है इसका। एक जो हमारी विद्युत स्त्री है, जो प्रेस है, उसका पावर हमको निकालना है। यदि हमको वोल्टेज और करंट दिया हुआ है तो साथियों सबसे पहले तो देखो क्या निकालना है, पावर। तो हमें पावर वाले जो तीनों सूत्र हैं वो आपको याद होना चाहिए। साथियों सबसे पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 250 वोल्ट। दूसरा करंट I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। हमको निकालना है पावर। पावर बराबर होता है V इंटू आई, फर्स्ट फॉर्मूला था, और ये दोनों ही वैल्यू इसमें दी हुई है। तो वोल्टेज कितना है 250, करंट कितना है 0.5 एम्पियर। 25 पंजे 125 जीरो। पावर की इकाई क्या होती है, वाट में होती है। तो कितना आ गया दोस्तों, 125 वाट आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको। ये दोनों मान किस में रखना है, यहाँ क्या निकालना है, पावर। जब पावर पूछ रहा है तो पावर का सूत्र याद होना चाहिए, P बराबर V इंटू आई होता है। तीनों सूत्र याद कर लो पावर के। एक तो P बराबर V इंटू आई होता है, एक होता है I स्क्वायर R, एक होता है V स्क्वायर अपन R। ये तीनों सूत्र याद होने चाहिए दोस्तों। P बराबर V इंटू आई, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर अपन R। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन एक और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं।
इस बार रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं दोस्तों। आर कितना होगा यदि 250 वाट 200 वोल्ट दिया हो। ये क्वेश्चन है। आपको एक प्रतिरोध का वैल्यू निकालना है। यदि उस प्रतिरोध का जो पावर है वो हमको दे दी 250 वाट में, और उस प्रतिरोध को जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, 200 वोल्ट हो रहा है। इस स्थिति में हमें क्या निकालना है साथियों, इसका रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है 250 वाट, वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट। हमें क्या निकालना है, आर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब साथियों प्रतिरोध निकालना है तो कौन सा सूत्र लगेगा, पी दे रखा है और वोल्टेज दे रखा है, तो इसमें सूत्र लगेगा पी बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। उन तीनों सूत्रों में सिर्फ यही वैल्यू, 3 वैल्यू देख लो आप। तो साथियों हमें क्या निकालना है, यहाँ पर आर निकालना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। वी स्क्वायर, वी का वैल्यू कितना है, 200 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 200, स्क्वायर है तो फिर 200। पावर कितना है मित्रों, 250। 1 0 से 1 0 कट गया, 25 से 8 बार कट गया, 160। अब यहाँ क्या आएगा, आर है, आर का तो ये आएगा 160 ओम। इसका मान कितना आ गया, 160 ओम आ गया। समझ में आ गया होगा प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, आपको आना चाहिए ये, किसी रेजिस्टेंस का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दूसरे सूत्र का भी हम यूज कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें अब दो P बराबर इंटू आई हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। एक सूत्र और बाकी रहा, उसको भी हम कर लेते हैं भी। अब देखो, अगर कोई हीटर का हम निकालते हैं, अगर हीटर को हम पावर सप्लाई दे रहे हैं, हीटर को हम एक हीटर को 230 वोल्ट हम दे रहे हैं तथा वो 10 एम्पियर करंट ले रहा है। एक हीटर को कितना वोल्ट दे रहे हैं, 230 वोल्ट दे रहे हैं, और अगर वो 10 एम्पियर करंट ले रहा है तो उसका प्रतिरोध ज्ञात करो। अब देखिए आप, वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ भी प्रतिरोध पूछ रहा है, यहाँ भी हमने प्रतिरोध ही पूछा था। पर अब देखो इसमें क्या चेंज है साथियों, इसमें क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट, यहाँ भी दे रखा था, और परंतु यहाँ पे करंट दे दिया। करंट कितना दे दिया, 10 एम्पियर। अब आपको निकालना है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसमें ये वाला सूत्र तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, वोल्टेज तो है पर इसमें करंट नहीं है। तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे जिसमें दोनों वैल्यू हो। देखो P बराबर क्या होता है, अब इसमें लगेगा बहुत ही V बराबर, देखो IR, ओम के नियम वाला सूत्र लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है, VIR, इसी सूत्र में ये तीनों वैल्यू है। रेजिस्टेंस निकालना है तो R बराबर क्या हो जाएगा, ये R निकालना है तो I नीचे चला जाएगा, तो R बराबर होगा V अपॉन I। वोल्टेज कितना है दोस्तों, 230 वोल्ट। करंट कितना आएगा वैल्यू, 10 एम्पियर। कितना है प्रतिरोध, 23 ओम। ये इसका आंसर है। इसी तरह साथियों नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, अच्छी तरह पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल बहुत ईजी सोल्व हो जाएंगे, और यही एग्जाम में पास कराते हैं। थ्योरेटिकल तो कर देते हैं बच्चे, न्यूमेरिकल को अक्सर करते नहीं हैं, जबकि न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं है। आप न्यूमेरिकल करोगे तो आपका बेसिक बहुत मजबूत होगा। आप जो टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम देंगे, जो बच्चे, उन बच्चों के लिए PSU के जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे भेल हो, गेल हो, ONGC, NTPC, पावर ग्रिड, न्यूमेरिकल का बहुत महत्व है दोस्तों। तो ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।